कि शिवरात्रि पर हम जलाभिषेक क्यों करते हैं? वस्तुतः ये माना जाता है कि जब शिवलिंग का स्वतः प्रकटीकरण हुआ, जो कि ज्योतिर्लिंग की कथा में हम आगे बात भी करेंगे इस पर, तो उस समय एक ऊर्जा, एक ऊष्मा का उत्पत्ति होता है। तो उस ऊष्मा की शांति के लिए हम जलाभिषेक करते हैं प्रभु। वहाँ पे भस्म आरती होती है और वो भी चिता की आग लाके उससे भस्म आरती होती है। इसके पीछे क्या कहानी है? कुछ स्रोतों में मुझे ये पता चला है कि शुद्ध दारू को, यानी कि जो लकड़ी है दारू, उसको जला करके उसकी जो राख होती है उसको किया जाता है। और कुछ लोग ये बताते हैं कि ये चिता से लाई हुई राख होती है। आजकल क्या है, मैं आपको बताऊं, हर चीज को कमर्शियलाइज किया जा रहा है। कुछ भी है, कोई फीलिंग है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, हर फीलिंग को, हर इमोशन को बेचने का प्रोसेस चल रहा है। तो वहाँ भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो चलो वहाँ विवाह करेंगे। क्या जीवित इंसान की मूर्ति बनाना और उसकी पूजा करना क्या सही है? और इंसान की मूर्ति बना के पूजा करना यार, मतलब लिटरली जीवित हो या ना हो। क्या हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा है या आज के समय में हम सिर्फ रील कल्चर के ही एक फॉलोअर बन चुके हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आज लोगों के मन में रहते हैं कि क्यों लोग भक्ति को छोड़कर सिर्फ रील कल्चर की तरफ ही आगे बढ़ने लग गए हैं? महिलाएं ओम का जाप क्यों नहीं कर सकती? क्या ऐसी वजह है कि नए नए मंत्र मार्केट में आते रहते हैं और पीछे वाले मंत्रों को वो ओवरफ्लो कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं? हम डिकोड करने के लिए इन सारी चीज़ों को आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिसर्चर, स्कॉलर योगी अनुराग जी। उनके साथ हम डिकोड करेंगे कि इनके पीछे क्या वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग आज सिर्फ और सिर्फ रील कल्चर को फॉलो करने लग गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। अनुराग, शिवरात्रि आ रही है, तो आज हम ज्योतिर्लिंग पर ही चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं इसी से शुरू करूंगी कि शिवरात्रि पर हम जलाभिषेक क्यों करते हैं? आप इसके बारे में अगर कुछ बता पाएं। जी, वस्तुतः ये माना जाता है कि जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, हालांकि इसको उत्पत्ति शब्द कहना भी ठीक नहीं होगा, जब शिवलिंग का स्वतः प्रकटीकरण हुआ, जो कि ज्योतिर्लिंग की कथा में हम आगे बात भी करेंगे इस पर, तो उस समय एक ऊर्जा, एक ऊष्मा का उत्पत्ति होता है। तो उस ऊष्मा की शांति के लिए हम जलाभिषेक करते हैं प्रभु का। आपने कई कई शिवालयों में देखा होगा, एक 3 टांगों वाला लोहे का स्टैंड होता है जी। उसके ऊपर एक तांबे का, पीतल का या मिट्टी का घड़ा रखा जाता है और उसमें एक छेद किया जाता है जिससे एक एक बूंद करके जल टपकता रहता है। तो वस्तुतः ये हमारी अपनी श्रद्धा है कि हम किसी शिवालय में गए और वहां हमने एक लोटा प्रभु पर जल चढ़ा दिया, किंतु प्रभु जिस प्रकार अनंत हैं उस प्रकार उनकी ऊर्जा और उनकी ऊष्मा भी अनंत है। तो उनके लिए अनवरत जल चढ़ाया जाना आवश्यक है। तो इस तरह का सेटअप वहां बनाया जाता है। तो ये शिवलिंग के साथ जुड़ा हुआ एक अत्यंत प्राचीन प्रकरण है कि उसको जल से शीतलता प्रदान की जाती है। ये मनुष्य का भाव है ईश्वर के प्रति। जी। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी आता है क्या? जैसे शिवरात्रि की हम बात करते हैं, इसको हम कहते हैं कि जागरण की रात है, और कोई ऐसा है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके पीछे काम कर रही है या कुछ ऐसा है? क्योंकि जैसे हमने कहा कि उनके ऊपर शीतलता प्रदान करने की ज़रूरत होती है। हम बाकी जो भी पिंडियाँ हैं, माता रानी की भी पिंडी होती है, उनके ऊपर तो जल नहीं चढ़ते। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ शिवलिंग पर ही जल चढ़ाया जाता है? अन्य जो विग्रह हैं उनका स्नान करवाया जाता है, उनको वस्त्र आदि समर्पण किया जाता है पंचोपचार में, षोडशोपचार पूजा में, किंतु अनवरत जल उन पर नहीं चढ़ाया जाता। किंतु शिव को इन सभी विग्रहों से ऊपर अनन्य ऊर्जा और ऊष्मा के स्रोत के रूप में माना जाता है। कहीं कहीं इसकी कथा ये भी कहती है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन के पश्चात विष पिया तो उनकी देह में एक ऊष्मा उत्पन्न हो गई। उस ऊष्मा के शमन के लिए प्रभु पर अनवरत जल चढ़ाया जाता है। जी। और जो शिवरात्रि के विषय में आपने कहा है कि ये जागरण की रात्रि है, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ये जागरण की रात्रि इसलिए है कि कई बार शिवरात्रि को ये बताया जाता है कि ये भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात्रि है। विवाह हुआ था इस दिन उनका। कई बार ये कहा जाता है कि भगवान शिव और माता सती के विवाह की रात्रि है। माता सती और माता पार्वती दो अलग अलग स्वरूप रहे हैं आदिशक्ति के। तो उनके विवाह की रात्रि होने के कारण इस दिन मनुष्य जो है जागरण कर अपना प्रेम और अपना स्नेह, अपना
अपनी श्रद्धा को प्रस्तुत करते हैं ईश्वर के प्रति, इसलिए जागरण की रात्रि है। और जहां तक मैग्नेटिक फील्ड की बात है तो मुझे लगता है कि जो आधुनिक विज्ञान की टर्मिनोलॉजी है उसका शब्द है ये मैग्नेटिक फील्ड। जी। तो जो हमारे धार्मिक विषय हैं उनको हमें आधुनिक विज्ञान के तत्वों पर कसौटी पर कसने की कोई आवश्यकता मुझे तो प्रतीत नहीं होती। जी। ऐसे प्रयास आमतौर पर किए जाते रहे हैं, किंतु मुझे लगता है कि धर्म और विज्ञान दो अलग अलग विषय हैं। दोनों की आवश्यकता मनुष्य जाति को है, तो दोनों ही चीजों को अगर अलग अलग ही रहने दिया जाए तो हम लोग दोनों से ही कुछ बेहतर प्राप्त कर सकेंगे। जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, यूथ है, वो ज़्यादातर हर चीज़ को साइंटिफिकली जोड़ के अगर समझाया जाए उनको, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं, हमारी इन सारी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई साइंस है। वरना अगर आप उनको कोई चीज़ें बोलते हैं तो ये तो सिर्फ़ ऐसे कहानियाँ हैं और दंत कथाएँ हैं, और इस तरीके से वो लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर आप उनको समझाते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक क्यों जो है ना, वो हमेशा हर किसी के ज़हन में रहता ही रहता है, और जब तक उस क्यों का जवाब सही से नहीं मिलता है, जो एटलीस्ट मुझे सैटिस्फाई कर सके, अगर मैं अपनी बात करूँ तो तब तक वो सवाल चलता रहता है और हम उस पे उस तरीके से बिलीव नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम करना चाहते हैं। जी। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, लोग कहते हैं कि क्यों ऐसा है, इतने सारा दूध क्यों बर्बाद करना है? जब हम जलाभिषेक की बात करते हैं और शिवरात्रि की बात आई है, तो ये सवाल एक और आ जाता है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि उस दूध को किसी को दान कर दो, क्यों इतने दूध चढ़ाना है, बर्बाद करना है, ये वो। तो क्या है, क्यों चढ़ाया जाता है दूध, और क्या हम वाक़ई वो दान कर दें तो सही है? क्योंकि आप स्कॉलर हैं। अगर यहाँ पे कोई आचार्य होते तो शायद उनका जवाब दूसरा होता। मैं एज़ अ स्कॉलर आपसे इस चीज़ का जवाब पूछना चाहूँगी। मुझे लगता है कि ये मनुष्य की एक परंपरा है। हम आर्यों की एक परंपरा है कि हम सदा से ही, वैदिक काल से ही रुद्र को पूजते आए हैं। रुद्र को लेकर 3 सूक्त समर्पित किए गए ऋग्वेद में, जहाँ 3 अलग-अलग ऋषियों ने उनका आवाहन किया है, और एक सूक्त में कुछ मंत्र हैं जो उनको समर्पित किए गए हैं। जो देवी आदिशक्ति हैं उनको भी रुद्र की शक्ति बताया गया है। हम आगे इस चर्चा को करेंगे, और भारतीय इतिहास में जब हम शैव आराधना के ऊपर बात करेंगे तो ये एक परंपरा चलती हुई आ रही है। जहां तक मेरा जो एकेडमिक आंसर है, जो आप मुझसे एक स्कॉलर लेवल पर जानना चाहती हैं, तो मैं यही कहूंगा कि कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो शास्त्रोक्त हो जाती हैं, लोकाचार का अभिन्न अंग हो जाती हैं। तो ये जो दुग्ध चढ़ाने की बात है, या जल चढ़ाने की बात है, या भगवान शिव का श्रृंगार करने की बात है, वो एक परंपरा के साथ आगे बढ़ता है। और परंपरा केवल इसलिए नहीं होती कि हम उसका पालन करें, बल्कि कहीं ना कहीं वो हमें पौराणिक कथाओं से, हमारे इतिहास से, हमारे इतिहास में हुए महान शिव भक्तों से और अन्य अन्य चरित्रों से हमें जोड़ती है। और इसका यही प्रयोग मुझे ठीक लगता है, और यही मुझे समझ में भी आता है। बाकी इस तरह की पुस्तकें मैं मार्केट में बहुत देखता हूं कि आपके 108 क्यों, यानी कि ऐसे 108 सवाल जिनके पीछे आप क्यों लगाते हैं, और वो धर्म से जुड़े हुए हैं। तो वहां जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, उन 108 में से 2-4 तो मुझे ठीक लगते हैं। बाकी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जबरन एक प्रयास किया जा रहा है आधुनिक विज्ञान के तत्वों को प्राचीन धर्म के साथ जोड़कर। तो मुझे लगता है कि ये अभी नहीं होना चाहिए। और जहां तक विज्ञान के संबंध में बात है, तो मुझे ये भी लगता है कि अभी हम लोग उस मेधा के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जिस विज्ञान का प्रयोग हमारे पूर्वज कर रहे थे। तो अभी फिलहाल हम केवल अंदाजे लगा सकते हैं। हम उन वैज्ञानिक तत्वों को परंपरा का नाम देकर बच के निकल सकते हैं एकेडमिक तौर पर, लेकिन सीधे सीधे उन्हें विज्ञान से जोड़ने वाला जो पक्ष है, मैं उस पक्ष की तरफ नहीं खड़ा होना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि आखिर परंपरा ही इसको माना जाए। ठीक है। तो क्या मतलब आप सीधे-सीधे ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ परंपरा का है, ऐसा कोई दूध चढ़ाने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है? लॉजिक यही है कि जब इस परंपरा का आरंभ हुआ होगा, तब ये माना गया होगा कि दूध में एक अनन्य शीतलता होती है। दुग्ध जो है वो परम तत्व माना गया है। जब समुद्र मंथन हुआ है तो उसमें से जो 14 रत्न निकले हैं, उनमें से एक दुग्ध है। तो दुग्ध वो तत्व है जिसकी व्याख्या और जिसकी प्रशंसा में हमारे पुराणों में बहुत कुछ लिखा गया है। तो उस शुद्ध तत्व को, उस श्वेत तत्व को हम प्रभु को अर्पित करते हैं, उनको स्नान करवाते हैं उससे, तो उन्हें अनन्य शीतलता प्राप्त होती है। इस लॉजिक के साथ इसको किया जाता है। और जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि शिवलिंग है या शिव का स्वरूप है,
वो कई कई कारणों से और कई कई कथाओं से, आगे हम शिवलिंग पर जब ज्योतिर्लिंग पर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कई कई जगह ऐसे प्रसंग आए हैं जहां भगवान शिव की देह से अनन्य ऊष्मा का प्रकाश निकला है। तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि भगवान शिव का जो लघु स्वरूप है, जो ज्योतिर्लिंग है, उसके भीतर भी उतनी ही अनन्य ऊर्जा समाहित है। और ऐसा शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग नहीं भी है, उसके भीतर भी एक इतनी ऊर्जा समाहित है जो एक नाभिकीय संयंत्र के समान होगी। उसको शीतलता प्रदान करने के लिए हम प्रभु पर शीतल चीजें चढ़ाते हैं। आप देखेंगे हम जल चढ़ाते हैं, आप देखेंगे हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम धतूरे का फल चढ़ाते हैं, हम शहद चढ़ाते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें अगर आप अपनी देह से स्पर्श करें और यदि इन्हें जबरन गर्म न किया गया हो, नेचुरल धूप में भी आप इन्हें स्पर्श करेंगे तो आपको लगेगा कि शीतलता प्राप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य जो है वो ईश्वर को शीतलता प्रदान करना चाहता है, ये मानकर कि ये अनन्य ऊष्मा के स्रोत है। ठीक है। और इस तरह से वो अपना प्रेम प्रदर्शित करता है ईश्वर के प्रति। दिस इज काइंड ऑफ लॉजिकल। यहाँ पे अब एक और चीज आ जाती है, ये जो सारी चीजें हम अर्पित करते हैं इसको हम निर्माल्य कहते हैं। निर्माल्य के पीछे भी एक चीज, अगर हम उसको घर पे भी ले जाते हैं, लोग बॉटल्स में भर भर के भी ले जाते हैं, इसके पीछे क्या, निर्माल्य क्यों चढ़ाया जाता है और इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या अगर वो हम अगर बोल रहे हैं कि उसमें ऊष्मा का संचार होता है और ये सारी चीजें, तो वो फिर जो हम जल ले जा रहे हैं घर पे उसमें भी ऊष्मा होगी, तो क्या वो ले जाना ठीक है या उसको गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है कि आप ले जा रहे हैं और क्योंकि वो जैसे हमने बोला शास्त्रोक्त है, तो उसको ऐसे ले जाना या उसकी बेकदरी कर देना या ये सारी चीजें क्या सही है? नहीं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। पहले जो हमें सुनने वाले हैं उन्हें ये भी ज्ञात हो कि निर्माल्य क्या है। निर्माल्य वो कोई भी वस्तु है जो ईश्वर के विग्रह को समर्पित कर दी गई है, ईश्वर के विग्रह का लेपन करके या उसको स्पर्श करके वो नीचे आ गई है। इसमें आमतौर पर तरल पदार्थों को और पुष्पों को माना जाता है। जो नैवेद्य इत्यादि होते हैं, जिनको मिष्ठान कहते हैं, हम ईश्वर को अर्पित करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो ग्रामीण अंचल के देवता होते हैं उनके मुख पर लोग लगा देते हैं। पूजन आपने ग्रामीण क्षेत्रों में किया हो तो वो उनका प्रसाद है। उसके पश्चात जो बच गया वो प्रसाद है, उसे लोग बांट लेते हैं। तो लोग ये मानते हैं कि जो उनको स्नान करवा के जल आया है वो भी उतना ही पवित्र है, उसको ग्रहण किया जा सकता है। किंतु मुझे लगता है कि उसमें अनन्य ऊष्मा होती है, क्योंकि वो उस ऊष्मा को शीतल करते हुए आ रहा है, तो उसका सेवन करना कदाचित ठीक नहीं है। हाँ, उसको शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपको लगता है पूजन के उपरांत पंडित जी उसमें शंख में जल लेते हैं और सभी के ऊपर उसे छिड़क देते हैं जी। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। निर्माल्य से जुड़ी हुई एक कथा भी हमारे पौराणिक साहित्य में आती है जो ये बताती है कि निर्माल्य का अपमान करने से या उसकी अवमानना करने से, भले वो अनजाने में ही क्यों न हुआ हो, वो घोर अपराध है। एक प्रजाति है, आप जिसे जानते हैं, उसको कहते हैं गंधर्व। गंधर्वों को गीत संगीत और नृत्य इत्यादि का नायक कहा गया है। तो गंधर्वों के एक राजा हुए हैं, उनका नाम था महाराज पुष्पदंत। तो महाराज पुष्पदंत जो थे वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा में तरह तरह के पुष्प अर्पित किया करते थे। तो इसलिए कदाचित उनका नाम पुष्पदंत भी रहा होगा या कोई अन्य लॉजिक रहा होगा उनके नाम के पीछे। तो एक दिन वो पुष्पों की खोज में निकले, प्रतिदिन निकले थे। एक दिन निकले और उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा बगीचा देखा, उसमें बड़े भांति भांति के पुष्प थे। तो उन्होंने सोचा कि ये बड़े अच्छे पुष्प हैं, तो जितने पुष्प खिले थे वो सभी तोड़ ले गए और भगवान शिव को अर्पित किए। अब वो जिस राजा का बगीचा था वो भी भगवान शिव के बहुत अच्छे भक्त थे। जब उनके पूजन का समय हुआ तो उन्होंने अपने सेवकों को भेजा कि जाइए पुष्प ले आइए, किंतु कोई पुष्प नहीं मिला। बड़े दुखी हुए राजन, तो उन्होंने जैसे तैसे अपनी पूजा को संपन्न किया, पुष्प नहीं दे पाए वो प्रभु को। इस तरह की प्रक्रिया प्रतिदिन होने लगी। अब प्रतिदिन पुष्प खिलते और महाराज पुष्पदंत उस बगीचे में आते और सारे पुष्पों को तोड़ कर ले जाते। राजा ने सोचा कि इस तरह तो मैं भगवान को पुष्प अर्पित ही नहीं कर सकूंगा। तो उन्होंने अपने पूजा के निर्माल्य को उस बगीचे के चहुओर बिछा दिया। जैसे रामायण में लक्ष्मण रेखा होती है, इस तरह से उन्होंने एक रेखा खींच दी उस निर्माल्य के जल से। तो आप देखिए निर्माल्य की कितनी शक्ति है कि राजा ने ये माना कि ये अब सुरक्षा चक्र बन गया, इसे अब कोई पार नहीं कर सकता, पार करेगा तो उसे दंड प्राप्त होगा। पुष्पदंत को ये ज्ञात नहीं था। वो दूसरे दिन पुनः आए बगीचे में और निर्माल्य पर पैर रखकर
आगे निकल गए और बगीचे से पुष्प लेकर चले गए। इस घटना को देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए कि आपने मेरे निर्माल्य का अपमान किया है, भले वो अनजाने में ही क्यों न हो। तो भगवान शिव ने उनको शाप दिया और वो गंधर्व राज के पद से च्युत होकर पृथ्वी पर जा गिरे। और उसके पश्चात उन्होंने जब अपनी भूल को स्वीकार किया तो उन्होंने पारे का एक शिवलिंग बनाकर उसको स्थापित किया, जिसे पार्थिव लिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्षणिक पूजा के लिए उसे बनाया था, तुरंत निर्मित किया था उसे। पारे का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की स्तुति उस तरह करना आरंभ की जैसे रावण ने अपने हाथ कैलाश के नीचे दब जाने पर स्तुति आरंभ की थी। तो रावण की स्तुति तो बहुत छोटी है उसके मुकाबले। वो जो मंत्र उन्होंने उस समय, स्तोत्र जो उन्होंने गाया है भगवान शिव की उपासना में, उसमें लगभग 43 श्लोक है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरा अंदाजा यही है कि 43 श्लोक है उसमें। और वो लंबे छंद में है, तो सामान्य श्लोकों के समान अगर उसकी तुलना की जाए तो वो 86 श्लोक के बराबर होता है। बहुत लंबा स्तोत्र है वो। उसका नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। अच्छा। भगवान शिव उस स्तोत्र से प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने दर्शन दिए और गंधर्व राज को पुनः उनके गंधर्व स्वरूप में प्रतिष्ठित किया। उस शिवलिंग को जो उन्होंने बनाया था पारे का, उसको पुष्प दंतेश्वर के नाम से जाना जाता है। आज यदि आप उसकी लोकेशन ढूंढेंगे तो वो कोई उज्जैन में बताएगा, कोई उसे काशी में बताएगा, कोई प्रभास क्षेत्र में बताएगा, कोई उसे महाराष्ट्र में बताता है। इस तरह उसकी अलग अलग लोकेशंस आती हैं। कुछ लोकेशंस पाकिस्तान में ही बताई जाती हैं। एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है ये कहना कठिन है, किंतु इस तरह की कथा जो निर्माल्य के अपमान और उसके पश्चाताप की कथा है, ये हमारे पुराण में आती है। और भगवान शिव आशुतोष हैं, वे जितनी जल्दी क्रोधित होते हैं, सही बात, उतनी ही शीघ्रता से प्रसन्न भी होते हैं। बिल्कुल सही है। तो इस कथा से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और निर्माल्य का सदैव सम्मान करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि ये कहती है कि पूजन के उपरांत निर्माल्य को किसी नदी में या किसी पवित्र भूमि में विसर्जित कर देना चाहिए। यही उसकी उत्तम गति है। किंतु आजकल सरकार ये भी देख रही है कि लोग निर्माल्य के नाम पर बहुत सारे फूल, बहुत सारी प्लास्टिक की पन्नियां, दोने जिनमें फूल रखकर और दीपक रखकर या सिंथेटिक दीपक, वो सब नदी में बहा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको तो इस बात से सुकून दे रहा है कि आपने निर्माल्य को जल में बहा दिया, किंतु जो सिंथेटिक आइटम्स हैं उनकी वजह से जो जलीय जीव हैं उनको बहुत कष्ट होता है। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की सेवा नहीं बल्कि ईश्वर को क्रोधित करने का तरीका है। तो आजकल सरकार ये भी बताती है कि आप जल को तो नदी में चढ़ा दें, किंतु जो दूसरी चीजें हैं उनको आप एक विशेष डब्बे में डालें और उनको फिर प्राकृतिक रूप से सरकार जो है रीयूज में लेती है। जी बिल्कुल, हाँ, ये एक चीज अच्छी हो रही है। ये चीजें कुछ आधुनिक तौर पर आ रही हैं जो पहले नहीं। लेकिन ये मतलब इन अ वे अच्छी चीज है कि हम उसको डिकम्पोज करके या चीजें उसको रिसाइकिल करके धूप बन जाते हैं फूलों को सुखा के, और बहुत सारी चीजें ऐसी होने लग गई हैं, कंपनीज आने लग गई हैं ऐसे उसको बिल्कुल रिफाइन करके चीजें बनाने तो के ये लिए। पूरी थ्योरी निर्माल्य की बेसिस पर ही है जो ये सब चल रहा है आजकल, कि इसको रीयूज करेंगे, पूजा में चीजें यूज होती हैं उनको दोबारा प्रयोग करना है। बिल्कुल सही, इस तरह से। नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, एक और चीज आ गई है आजकल, रील कल्चर आ गया है। हम केदारनाथ की बात करते हैं क्योंकि बाबा भोलेनाथ की बात हो रही है, तो केदारनाथ की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां पे लोग जाते हैं और आजकल देखेंगे आपकी रील्स ज्यादा बन रही हैं और श्रद्धा भक्ति कम दिख रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि रील्स हो या आर्टिकल्स हो या किसी अन्य तरह का क्रिएशन हो, जो रचना है वो समाज का दर्पण है। समाज जैसा देखना चाहता है वैसा होता है। अब जैसे हम और आप बैठकर यहाँ बातचीत कर रहे हैं, ये जो कल्चर है ये अभी आया कुछ सालों में। इससे पहले क्या होता था कि लेखन के साथ चीजें होती थी, प्रश्न होते थे, उसके बाद उत्तर होते थे और अखबार में वो छपता था। तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है वैसे वैसे चीजें होती हैं। किंतु ये बहुत दुखदाई है कि रील के चक्कर में जो वैसे भक्त हैं जो रील बनाने नहीं गए हैं, वो केवल बाबा के दर्शन करने गए हैं, उन लोगों को कष्ट होता है। तो मुझे लगता है कि जो रील बनाने वाले लोग हैं, उन्हें रील बाज भी कह सकते हैं हम लोग, उन लोगों के लिए कोई एक अलग समय निश्चित कर देना चाहिए कि इतने समय से इतने समय तक ही रील बनाएं, या कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि मंदिर के चहुं ओर एक सीखचा बना दिया जाए, एक सुरक्षा का घेरा बना दिया जाए, और मोबाइल फोन, कैमरे और स्टैंड वगैरह इस तरह की चीजें या जो भी
आइटम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वो अंदर अलाउ ना हो, बिल्कुल। ताकि हम लोग ईश्वर के दर्शन शांति से कर सकें। हाँ, मतलब अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपका एक कनेक्शन बनना चाहिए। जी। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और वो भी इतने बड़े तीर्थ स्थल पे अगर आप जा रहे हैं और आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो ये इन अ वे सही नहीं है। उनके लिए जो वाक़ई में सिर्फ़ दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन एक पक्ष ये भी आ जाता है इसका कि इन रील कल्चर से ही आज का जो युवा है वो हमारे धर्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहा है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? हो सकता है कि ये जो हमारी नई चीज़ें आ रही हैं, कभी भी टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से सही होके नहीं आता है। उसके अगर प्लस पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। लेकिन इसका प्लस पॉइंट हम ये भी तो देख सकते हैं कि हमारा युवा आज के समय में अपने धर्म के प्रति और जागरूक हो रहा है शायद इन चीज़ों को देख के। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। इसलिए मैंने कहा कि इसको बंद न किया जाए। हुँ, इसके लिए एक समय निश्चित कर दिया जाए कि ये भक्तों के दर्शन का समय है। उसके पश्चात मंदिर के पट बंद होने से 1 घंटे पहले और उसके बाद पट पट बंद होने के बाद दोबारा पट जब खुलते हैं संध्याकालीन दर्शन में, हुँ, तब तक ये लोग रील बनाएँगे। हुँ, तो इससे रील बनना बंद नहीं होगा। जो समाज प्रेरित हो रहा है जिन चीज़ों को देखकर वो चलता रहेगा। हुँ, लेकिन जो रील के नकारात्मक प्रभाव हैं, वो किसी हद तक कम हो जाएँगे। कि हुँ, जिस समय लोग दर्शन करने आ रहे हैं, अब उनके सामने कैमरा आ रहा है। या जो लोग कैमरे में नहीं आना चाहते, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ हैं, हुँ, उनके साथ बेटियाँ हैं उनकी, वो उनको कैमरे में पूरी दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। हुँ, हुँ, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी और हुँ। जो रील बनाने वाले लोग हैं, वो एक मर्यादा का भी ख़्याल नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये यदि चीज़ तो है। मर्यादा का ध्यान रखा बिल्कुल। जाए कि आप अच्छे वस्त्र पहन के, हुँ, जैसा वहाँ का ड्रेस कोड है, उस तरह का ड्रेस कोड पहन के जाएँ, पूरे वस्त्र पहनकर जाएँ, आप कोई चित्र लें, वीडियो लें, तो ये एक सामान्य बात है। अब वहाँ लोग पूजा करने गए हैं और आप वहाँ कैमरे का स्टैंड लगा के नृत्य कर रहे हैं हुँ, हुँ, और हुँ। वो भी बहुत छोटे-छोटे कपड़े पहनकर बिल्कुल। नृत्य कर रहे हैं। सभी लोग, ऐसा नहीं कि हुँ, लड़कियाँ ही, हुँ, 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 लड़के भी इसमें सब हुँ। शामिल हैं। तो ये जो तरीके हैं, ये रुकने चाहिए। बिल्कुल। इन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए और बहुत प्रेम से कार्रवाई हो। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि जिस हुँ। तरह से सोशल मीडिया पर घृणा प्रसार होता है उनके बारे में कि हाँ। इनको ऐसा कर दो, वैसा कर दो। नहीं, हुँ, नहीं, ये नहीं। उनको प्रेम से समझाया जाए कि भई ऐसा मत करिए। आप यहाँ दर्शन करने आए हैं, आप विग्रह का, आप ईश्वर के स्थान का सम्मान करिए, हुँ, पूरे वस्त्र पहनकर आइए और विवाद मत करिए, व्यर्थ की चीज़ें क्रिएट मत करिए, आप हुँ। अच्छी चीज़ें बनाइए। बिल्कुल सही है। ये होना चाहिए, ये सही तरीका होगा। हाँ, बिल्कुल। जी, केदारनाथ की बात हो रही है तो आपदा की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जी, तो वहाँ पर एक शिला आई और पीछे उसने पूरे मंदिर को रोक लिया, जी। जो कि लोगों को बहुत ही आश्चर्य करने वाला चीज़ था। उसके पीछे वाक़ई क्या ऐसा है कि चमत्कार था या सिर्फ़ एक ये कोइंसिडेंस हो सकता है? ये क्या है उसके पीछे? मुझे लगता है कि ईश्वर का कोई भी चमत्कार जो है, हुँ, वो अपने आप में एक कोइंसिडेंस है। हुँ, जब कोई घटना घटित होने वाली होती है और आपको पहले से ज्ञात हो कि ये घटना होगी और ईश्वर का चमत्कार इस तरह इसको इस स्टेज पर रोक लेगा, हुँ, तो फिर वो प्लान्ड घटना हो, स्क्रिप्टेड हो गया वो। हुँ, लेकिन जो ईश्वर के कार्य हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं है। हुँ, ईश्वर उसी एंड मोमेंट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है जहां कोई भी विकल्प शेष नहीं। जैसे आप यदि भगवान नरसिंह के अवतार के विषय में देखें, हुँ। तो वे कब प्रकट होते हैं? प्रहलाद को कितना कष्ट दिया बिल्कुल जाता सही है, बात है, एकदम पहाड़ से अति हो फेंक दिया जाती है। जाता है, हाँ। तलवारों से काटा जाता है, तरह-तरह की पीड़ाएँ दी जाती हैं, लेकिन प्रभु नहीं आते। हुँ, प्रभु कब आते हैं? जब उसको एक गर्म खम्भे से बाँधा जाने वाला होता हुँ, है। जब उन्हें ये पता चलता है प्रभु को कि जिस देह से वो मेरी भक्ति कर रहा है, हुँ, वो देह ही नष्ट होने जा रही है। हुँ, तब प्रभु उस खम्भे को फाड़कर प्रकट हो जाते हैं। तो ये कोइंसिडेंस ही है ना? हुँ, हुँ, प्रभु तब भी प्रकट हो सकते थे जब वो उसे पहाड़ से फेंका गया। हुँ, प्रभु तब भी प्रकट हो सकते थे जब उसे कारागार में बंद किया गया। हुँ, किंतु तब प्रभु उसकी परीक्षा ले रहे थे और हर बार उसे सुरक्षित कर रहे थे। हुँ, उसे पहाड़ से फेंका गया तो प्रभु ने उसे अपनी गोद में ले लिया और इस तरह भूमि पर उतार दिया जैसे वो किसी पैराशूट से उतर के बहुत आसानी से नीचे पहुंचा है। हुँ। किंतु जब उन्हें लगा कि अब कोई उपाय शेष नहीं है, तो वे स्वयं प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, प्रभु ऐसे ही समय प्रकट होते अब हैं। यहाँ पर क्योंकि हम प्रभु की बात कर रहे हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, सिर्फ़ मंदिर की ही क्यों रक्षा हुई और इतने हज़ारों लोग उसमें चले गए? अगर भगवान को रक्षा ही करनी थी, तो उन हज़ारों लोगों की रक्षा क्यों नहीं की, सिर्फ़ मंदिर की रक्षा क्यों की?
ये बहुत कठिन सवाल है। इस पर मैं कुछ भी कहूंगा तो उसके अर्थ जो है वो दूसरे सेंस में लगाए जाएंगे, लेकिन डिस्पाइट दिस मैं इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करता। मैं इसका सीधा आपको बताता हूँ उत्तर। उसका कारण ये है कि ये सृष्टि का एक नियम है। यहाँ जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल वैसा ही लॉजिक है कि यदि भगवान कृष्ण इतने शक्तिशाली थे कि वो अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर उसकी मन स्थिति को पूरी तरह से बदल के शांति से युद्ध की ओर उसे ले जा सकते थे, तो तब उन्होंने इतना नरसंहार क्यों होने दिया? वो वहीं रोक सकते थे, किंतु ऐसा नहीं है। ईश्वर आपको बुद्धि और निर्णय करने की शक्ति देता है, और उसके पश्चात वो केवल दृष्टा है, साक्षी है। जब उसे लगता है कि नहीं, अब ये सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि जिसकी बुद्धि और इसकी क्षमता इस मनुष्य के पास नहीं है, उस समय ईश्वर हस्तक्षेप करता है। अब जिन लोगों ने पहाड़ों को काट काट कर अपने घर बनाए या मार्केट बनाए, या आज आप पहाड़ी रास्तों पर देखिए कोने पर लटके हुए रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, जो लोग इस तरह की प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं जहां ये निर्णय लेने की शक्ति है उनके पास कि वे वहां न बनाएं, किंतु फिर भी वे मृदा अपरदन लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में जब पहाड़ अपनी जगह से हिलेंगे, पानी उनका आएगा भूमि पर, तो इसको रोकने के लिए ईश्वर कैसे आएंगे? अगर ईश्वर रोकने आएंगे तो ईश्वर उन्हें पहले ही ज्ञान देने आते कि भाई आप यहाँ ये निर्माण मत करिए, आप यहाँ पहाड़ों के तंत्र को मत बिगाड़िए। किंतु उस समय कोई नहीं सोचता। किंतु जब छोटी छोटी चीजें जुड़ के एक भयानक विस्फोट होता है तो लोगों को लगता है कि ईश्वर क्यों नहीं आया बचाने। इस पर एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी कथा आती है कि एक बाजार था, ऊंटों का कारवां वहां से जाता था। तो एक ऊंट के ऊपर एक सिक्कों की थैली एक व्यक्ति ने रख दी, और वो ऊंट लुढ़क के मर गया वहीं। तो उस ऊंट का जो व्यापारी था उसकी बड़ी निंदा हुई कि अरे बताइए आपका ऊंट कितना कमजोर है, एक सिक्कों की थैली रखने मात्र से वो गिर गया। किंतु इस पर बात नहीं हुई कि वो पहले से कितना भार लिए हुए था। उसके ऊपर इतना भार था कि वो तिनके के भार से भी गिरकर मर सकता था। तो वो जो आपदा आई वो केवल एक घटना मात्र थी, वो केवल एक सूचना मात्र थी कि पहाड़ों में विनाश हो चुका है। वो उसकी एक फाइनल इंफॉर्मेशन थी आपके पास, लेकिन वो विनाश वो लोग पहले ही 1-2 दशक में कर चुके थे। उस आए हुए जल ने तो केवल उस विनाश की पोल खोल दी। सही बात कि इन्होंने किस तरह का माहौल पहले से बना रखा था। अच्छा, इसके पीछे एक और चीज बोली जाती है कि धारी देवी का नाम आता है कि उस धारी देवी के मंदिर को वहां से अलग जगह पे लोग रखना चाहते थे, शायद ये इसलिए इस वजह से ये आपदा आई। तो क्या ये भी सही है इसके हाँ, पीछे? निश्चित रूप से जब कोई ऐसी घटना होती है सृष्टि में जिसका तात्कालिक कारण मनुष्य नहीं खोज पाता है, या कहीं न कहीं अपने अंतर मन में झांकने पर वो पाता है कि नहीं गलत तो हम ही हैं, तो वो उसमें पारलौकिक कारण ढूंढने लगता है। तो कहीं न कहीं वो पारलौकिक कारण ढूंढने का प्रयास है हम लोगों का। जबकि हम लोग अगर अपने अंतर मन में झांक कर देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि कैसे कैसे कार्य हमने किए हैं और उसका कितना छोटा सा दंड हमें प्रकृति ने दिया है। प्रकृति चाहती तो हमें और भयानक दंड दे सकती थी। मतलब ये कुछ ऐसा है कि अपनी गलती की हुई चीजों को हम कोई हम और ईश्वर उसको के नाम उसके पर बिल ऊपर, फाड़ देते हाँ हैं वही वही कि वही। ये ईश्वर चाहते थे। ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति खुद सफलता प्राप्त करता है तो वो कहता है कि हमने इतना परिश्रम किया, ये किया, वो किया, अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाता है। लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है तो वो कहता है कि हमारा भाग्य ही खराब था, बिल्कुल सही बात, हमारा ईश्वर ही हमसे रूठा हुआ था। सही बात। तो ये मनुष्य की एक सहज प्रवृत्ति है। इससे हम, आप और उत्तराखंड के मनुष्य भी, कोई भी बाहर नहीं है इससे, सब लोग इसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जी। अच्छा, एक और चीज़ आती है क्योंकि हम मान्यताओं की बात कर रहे हैं, तो एक ये चीज़ आता है कि महिलाओं को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि ये देखिए जो कह दिया जाता है ना एक कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिया जाता। चाहे आप उसको साइंटिफिक कह लें या आप उसको शास्त्रोक्त कह लें, अगर एक प्रॉपर लॉजिक दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए आम महिलाएं कर लेती हैं क्योंकि वो बोलती नहीं है, लेकिन जो थोड़ी सी भी प्रोग्रेसिव हैं या आज के जो बच्चे हैं वो लोग नहीं मानना चाहते इन चीज़ों को, जब तक आप उनको प्रॉपर एक लॉजिक नहीं देंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि उनको ओम का उच्चारण क्यों नहीं करना चाहिए? जब हम पंचाक्षरी की बात करते हैं कि सब लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं लेकिन महिलाएं नहीं कर सकती, वो सिर्फ नमः शिवाय बोलें, ऐसा जी। क्यों है? तो अव्वल तो ये है कि जो ये नियम दिया गया है कि महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती, तो ये सभी महिलाओं के लिए लागू नहीं है।
जो लोग इसकी व्याख्या इस तरह से कर रहे हैं कि ये सभी महिलाओं के लिए लागू है, ऐसा नहीं है। आप अगर वैदिक इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको ऋषिकाएं भी मिलेंगी। बिल्कुल, आपको ऐसी ऐसी ऋषिकाएं मिलेंगी जिन्होंने ईश्वर की आराधना में सूक्तों का दर्शन किया है। बिल्कुल। ऋषि भरद्वाज की पुत्री थी रात्रि भारद्वाजी, उनका नाम आता है। अपाला हैं, विश्ववारा हैं, अदिति हैं, उषा हैं। आपको वैदिक देवियां भी मिलती हैं और ऋषिकाएं भी मिलती हैं। तो वे तो उच्चारण कर रही हैं। तो अब यहाँ ये बात तो खत्म हो गई कि सभी स्त्रियां नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि उसका लॉजिक ये है, सभी स्त्रियों के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही है। और ओम का जो अक्षर है, जो प्रणव अक्षर है, उसको उच्चारण करने की ये अर्हता है कि आपका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। आमतौर पर स्त्रियों के साथ साथ एक शूद्र शब्द को भी जोड़ा जाता है कि शूद्रों और स्त्रियों के लिए ये योग्य नहीं है। तो शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने की अनुमति है, चूंकि उनके कार्य, उनका जो व्यवसाय है, जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, वो कुछ ऐसा है कि वो यज्ञोपवीत की शुद्धता का अत्यंत ख्याल नहीं रख पाएंगे। जो लोग पठन पाठन से जुड़े हैं, जो लोग युद्ध की क्रियाओं से जुड़े हैं, जो लोग धन के आवागमन, अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, वो लोग ऐसे स्थान पर बैठे हैं या उनके कार्यक्षेत्र ऐसे हैं कि वे यज्ञोपवीत की शुद्धता की रक्षा कर सकते हैं। किंतु जो श्रम में लगे हुए लोग हैं, जो खेती कर रहे हैं, जो किसानी कर रहे हैं, जो मांस और मज्जा से धनुष की प्रतिंचा बना रहे हैं, जो चमड़े के जूते बना रहे हैं, जो चमड़े के कपड़े बना रहे हैं, ऐसे लोग जिनके हाथ 15 घंटे उसी चीज में है जो अशुद्ध मानी जाती है, तो ऐसी अवस्था में वे यज्ञोपवीत की रक्षा कैसे कर सकेंगे? तो ये एक सामान्य नियम कह दिया गया किसी के द्वारा कि यज्ञोपवीत नहीं धारण करना है आपको। इसको हार्ड एंड फास्ट मान लेना, इसको यूनिवर्सल मान लेना, ये अनुचित है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल प्रोफेशन वैसा नहीं रह गया कि अगर आप शूद्र हैं तो आप वही काम करेंगे। नहीं, ऐसा सब लोग सब काम कर रहे हैं। आपके यहाँ एक यजुर्वेद नाम का वेद है, 4 वेदों में यजुर्वेद की एक वाजस्नेही संहिता है, जो भगवान सूर्य देव ने वाजी स्वरूप यानी कि अश्व के स्वरूप में आकर याज्ञवल्क्य को भेंट की थी। इसकी एक बहुत लंबी कथा है, उसमें नहीं जाना चाहेंगे हम। साधारणतया ये माना जाता है कि वाजस्नेही संहिता भगवान सूर्यदेव ने उन्हें भेंट की थी एक भक्त के रूप में कि आपने मेरी भक्ति की, ये वाजस्नेही संहिता लीजिए। तो उसका जो अंतिम अध्याय है उसमें एक यज्ञ का वर्णन है। उस यज्ञ के वर्णन में वहां आए हुए आगंतुकों का वर्णन है। अब जो लोग ये कहते हैं आज और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं कि शूद्रों को तो मंदिरों में प्रवेश ही नहीं मिलता, शूद्रों को तो आप अपने अनुष्ठान यज्ञों में नहीं बुलाते, उनको वाजस्नेही संहिता पढ़नी चाहिए। आप ये तो मानते हैं कि वेदों से प्राचीन तो कोई साहित्य नहीं है। सही, वेद सबसे प्राचीन है, यजुर्वेद उनमें से एक है। बिल्कुल। उसके अंतिम अध्यायों में आप देखिए वाजस्नेही संहिता के, उसमें स्पष्ट रूप से करीब करीब 65 से 70 व्यवसायों की सूची दी गई है जिनसे जुड़े हुए लोग उस यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित होने आए हैं। और उनमें सभी ज्यादातर लोग वो हैं जिन्हें आज शूद्र की कैटेगरी में रख दिया गया है। जब ऐसे लोगों को यज्ञ में सम्मिलित करने की और आगंतुकों के रूप में सम्मानित करके उनकी काउंटिंग बताई जा रही है वहां कि इतने लोग इसके हैं, इतने लोग इसके हैं, और आप उस समाज के बारे में ये कहते हैं कि शूद्रों को यज्ञ में और मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, तो ये कहीं ना कहीं शूद्रों को, जिनको कथित शूद्र कहा जा रहा है, उनको और स्त्रियों को समाज की धारा से अलग थलग कर देने की जो एक वामपंथी सोच है, ये उसका परिणाम है। इस सोच के साथ समस्या ही यही है कि सभी को बांट दो, मैं और आप, हम एक फेज में नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट किया जाए जिससे सब लोग अलग अलग सोचें और उनका राजनीतिक लाभ होता रहे। अरे राजनीतिक लाभ की तो बात ही मत कीजिए। अभी यूजीसी जो आया है, ऑब्वियसली वो राजनीतिक लाभ के लिए है। हाँ, आप किसी और को, आप हिंदुओं को ऐसे नहीं बांट पा रहे हैं तो आप जातियों में बांट दीजिए, तो है चीजें, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ एक और आजकल मंत्र नया आया है, क्योंकि हम पंचाक्षरी का बात कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय का जाप होता है, जिसका वाकई उसकी ओम की फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, बहुत ही, अगर हम शिव जी की पूजा की बात करते हैं तो पंचाक्षरी बहुत ही मेन मंत्र माना जाता है। लेकिन एक नया मंत्र आया हुआ है अभी हाल फिलहाल में,
शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। तो क्या ये दोनों मंत्र एक हैं या हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है क्या, इन सारी चीज़ों को? अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ है? या सिर्फ़ अपना मतलब एक नाम बनाने के लिए कि हम कुछ नया लेके आए हैं, ये वाला कल्चर है ये? इसको समझने के लिए हमें 2-3 तत्वों को देखना पड़ेगा। अव्वल तो ये बात है कि संस्कृत में जो शब्दों का क्रम है, हुँ, हुँ, उसको आप अदला-बदली कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि शब्दों के साथ ही हुँ, उसका कारक जो है वो जुड़ा रहता है। हुँ, हुँ, जैसे शिवाय, जी, तो शिव शब्द है, उसके साथ आ की मात्रा और य जुड़ा हुआ है। हुँ, तो शिवाय, शिव का अर्थ तो शिव है, हुँ, शिवाय का अर्थ है शिव को। जी, ठीक। हुँ, अब आप ये कहते हैं कि ओम नमः शिवाय, हुँ, यानी कि शिव को नमन। हुँ, शिवाय, नमः शिवाय है तो हुँ, नमन शिव को। हुँ, अब आप इसको आगे पीछे कर दीजिए। हुँ, अब हुँ, आप करिए ओम शिवाय नमः, इसका अर्थ भी वही रहेगा, हुँ, हुँ, शिव को नमन। अब यहां इसमें एक्स्ट्रा इन्होंने क्या जोड़ा, नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम। हुँ, तो ये व्याकरणिक रूप से अशुद्ध है। हुँ, शिवाय यानी कि शिव को, नमस्तुभ्यम यानी तुम्हें नमन करता हूं। हुँ, यानी कि यहां क्या हुआ, यहां संज्ञा भी आ गई हुँ, और सर्वनाम भी आ गया। हुँ, हुँ, नमन किया जा रहा है शिव को, और उसके बाद नमस्तुभ्यम, नमः उसमें विसर्ग है और तुभ्यम यानी कि तुमको, हुँ, आपको। हुँ, तो वहां दोनों चीजें आ गई। तो क्या आपने ऐसा कोई वाक्य या कोई ऐसा देखा है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों आ रहे हों एक ही व्यक्ति के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी मिश्रा जी की क्षमता इतनी हुई है हुँ, हुँ, कि वो मंत्रों का दर्शन कर सकें। हुँ, हालांकि अपनी पब्लिसिटी के लिए या इस तरह की चीजों के लिए लोग ये सब निकालते रहते हैं, बिल्कुल, तो ठीक है। हुँ, ऐसे ऐसे लोगों ने मंत्र इत्यादि सब निकाले हैं कि क्या ही कहें। हुँ, उन्होंने तो चलिए कम से कम भगवान शिव के लिए कहा है, हुँ, लोग तो स्वयं के लिए स्वयं के मंत्र लिए बना मंत्र देते बना हैं। देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि अ, खुद कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया है, अब गुरुजी की आरती होगी। हाँ, ये गुरुजी कल्चर कह कहाँ रहे से हैं। आया? तो कम से कम मिश्रा जी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरुजी को नमन करें, बिल्कुल सही है। शिव को न करें। गुरुजी आपका नमन शिव तक पहुंचा देंगे, आप तो अपने नमन गुरुजी को संग्रहित करवा दें। ये तो नहीं कहा बिल्कुल, उन्होंने कम से बिल्कुल, कम। बिल्कुल। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, किंतु वे हुँ। नए मंत्र यदि न बनाएं तो समाज के लिए कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव, कुछ उत्पादक कर सकेंगे। मतलब ये वाला कल्चर जो गुरुजी वाला कल्चर आया ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि आप जो अर्चन या हम जो ये शिवलिंग की अपनी शिव उपासना या जो भी हम कह लें ये सारी चीज़ें जो करते हैं, गुरुजी खुद ही अपनी मूर्ति बनवा रहे हैं और खुद ही अपनी पूजा करवा रहे हैं। क्या जीवित इंसान की मूर्ति बनाना और उसकी पूजा करना क्या सही है? और इंसान की मूर्ति बना के पूजा करना यार मतलब लिटरली जीवित हो या ना हो। मुझे लगता है कि ये सब चीजें बहुत अनुचित हैं, और कहीं कहीं ये सब चीजें ठीक है। कोई बहुत अत्यंत बड़े महापुरुष हैं, कोई सिद्ध पुरुष हैं, हुँ, जैसे कि लीला शाह जी का नाम आता है। हुँ, हालांकि उनका नाम लीला बापू महाराज जी था, हुँ, लीला महाराज बापू जी या बापू लीला महाराज जी, कुछ भी कहें, लीला नाम था उनका। हुँ, हुँ, तो एक बार इस्लामिक संतों के साथ, सूफियों के साथ या कुछ अन्य संतों के साथ उनकी बहस हो गई। हुँ, तो इस्लामिक लोगों ने कहा कि आप हमसे स्पर्धा कर लीजिए। हुँ, उन्होंने हुँ, कहा हुँ, नहीं, स्पर्धा का हमें इच्छा नहीं है, आप जीत गए। तो बोले कि नहीं नहीं, आप हमसे स्पर्धा कर लीजिए। हुँ, वो माने नहीं, जबरदस्ती कभी कुछ मंत्र बोले, कभी कुछ बोले, और कहीं कुछ धूल उड़ गई या कोई चीज इधर से उधर उड़ गई, बोले देखिए हमने जादू किया। हुँ, तो लीला महाराज जी बोले कि देखिए मुझे आपसे स्पर्धा नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। तो उन्होंने, सामने एक नीम का पेड़ था, उन्होंने कहा ए नीम, इधर क्या खड़ा खड़ा कर रहा है, इधर की ओर चला जा। हुँ, तो वो नीम खिसक के उधर की तरफ चला गया, दूसरी तरफ रोड के। लिटरली? हाँ। तो हुँ, ये जो लीला बापू जी महाराज हैं, ये आदरणीय बापू आसाराम जी की गुरु परंपरा में है। हुँ, हुँ, तो उसके पश्चात उनका नाम लीला शाह जी हो गया। हुँ, तो ऐसे जो गुरु हैं, जो अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित भी नहीं करना चाहते, हुँ, लेकिन फिर भी वे अत्यंत क्षमतावान हैं। उन्होंने अनेक लोगों का भला किया, हुँ, लेकिन कभी उसका श्रेय नहीं लिया, बिल्कुल। कभी गुरुत्व को धारण नहीं किया, हुँ, लेकिन हाँ, एक गुरु की तरह हमेशा मार्गदर्शन किया शिष्यों का। हुँ, ऐसे लोग निस्संदेह सम्माननीय हैं। बिल्कुल। किंतु जो लोग ये कह रहे हैं कि आप कार्यक्रम बंद करिए और अब गुरुजी की आरती होगी, और उसके बाद स्वयं झूले पर जाकर बैठ गए
और नीचे लोग कह रहे हैं कि पता नहीं वो कौन सा एक लाइन है कि कथा सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम। अब लाखों प्रणाम वो खुद ही ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अनुचित है। नहीं मुझे लगता देखिए, है ये बिल्कुल सही कल्चर बात है। बंद होना आप चाहिए। सम्मान कीजिए, सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वयं ईश्वर बन जाना तो गलत है। जी तो ये तो है। त्रियुगी नारायण में जी शिव पार्वती जी की पूजा होती जी 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 विवाह हुआ था ऐसा कहा जी जी जाता जी। है। तो अब उसको एज़ अ वेडिंग डेस्टिनेशन अच्छा अच्छा, बना उसको दिया वेडिंग गया है। डेस्टिनेशन। जी जी, कि वहाँ आप शादी करेंगे तो वो अटूट बंधन होगा काइंड ऑफ, मतलब वो आप कह सकते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है। तो वहाँ पे क्या वाक़ई में ऐसा है, कोई ऐसी बहुत ही ऊर्जावान जगह है कि आप शादियाँ करेंगे और वो अ, हो जाएगा, या सिर्फ़ एक वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का कल्चर है ये? आपने तो उत्तर दे ही दिया है, तो मैं इसमें क्या उत्तर दूं? ये पब्लिसिटी स्टंट है सीधे सीधे। और उसको वेडिंग डेस्टिनेशन, आजकल क्या है मैं आपको बताऊं, हर चीज को कमर्शियलाइज किया जा रहा है। हुँ, कुछ भी है, कोई फीलिंग है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, आपको दुख पहुंचा रही है, आपको भय पहुंचा रही है, आपको हुँ, प्रसन्नता दे रही है, हर फीलिंग को, हर इमोशन को बेचने का प्रोसेस चल रहा है। बिल्कुल। तो वहां भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, हुँ, तो चलो वहां तुम भी विवाह कर लो। करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठीक है। विवाह तो अपने कुल के साथ, अपने जन्म स्थली पर, अपने कुल स्थली पर, अपने अपने आसपास के लोकाचार में हुँ, इस तरह ही करना उचित होता है। बाकी हम यदि भगवान शिव और पार्वती की तरह विवाह करते हैं, तो क्या हम भगवान शिव और पार्वती के विवाह के उपरांत उपस्थित हुई जो कठिनाइयां हैं, हुँ, क्या हम उनको झेलने के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसा चाहते हैं कि जो कठिनाइयां उनके साथ आई हैं, जो उन्होंने जीवन देखा है, क्या हम उसको लेंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं, केवल हम अच्छा अच्छा लेना चाहते हैं, सही बात है, तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ये सही बात। बिल्कुल अनुचित है। इसके बाद एक और मेरा सवाल आ जाता है कि शिवलिंग की बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि मार्केटिंग हो गया है एक तरीके से। मैंने कई देखा रील, बड़े-बड़े लोग गए, सेलिब्रिटीज़ गए और नॉर्मल लोगों की भी देख रही हूँ मैं रील कल्चर में कि आप बिल्कुल शिवलिंग से चिपट के और उसके बाद में अभिषेक करवा रहे हैं। तो क्या ये सही है? ये अनुचित है ये। और क्यों नहीं करना चाहिए शिवलिंग का स्पर्श? ये भी होता है कि महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना है या महिलाएं नहीं, कुछ भी। मैं कह रहा हूं कि किसी को भी नहीं। आप ये समझिए कि जो शिवलिंग के आधिकारिक पुजारी गण हैं, हुँ, केवल उनको, हुँ, वो भी जो सुबह सुबह इस कार्य के लिए घर से निकले हैं हुँ, कि आज ये पूजन करेंगे, परिवार का ये सदस्य करेगा, हुँ, पुजारी परिवार का, उसके अतिरिक्त किसी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं। आप बाहर से आ रहे हैं, हुँ, हुँ, आपने कैसे वस्त्र पहने हैं, हुँ, आपके वस्त्रों में किस तरह की निर्माण प्रक्रिया का पालन हुआ है, हुँ, आपके वस्त्रों में क्या तत्व लगे हुए हैं, हुँ, आप क्या क्या स्पर्श करके आ रहे हैं, आपके मन के विचार कैसे हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। और ऐसे में आप शिवलिंग का आलिंगन कर रहे हैं, हुँ, तो ये मुझे तो ठीक नहीं लगता। हाँ, मतलब लेकिन पता नहीं। लोग करते हैं ऐसा, मैंने हाँ, देखा है, लोग इस चीज को कर रहे हैं। और यहाँ मैं तो ये कहूंगा कि लोग तो दोषी हैं ही। हुँ, उस शिवलिंग के जो पुजारी महोदय हैं, वे सर्वाधिक दोषी हैं। यदि आपके भीतर उतनी क्षमता नहीं है, हुँ, आपके भीतर उतना बल नहीं है, आप अपनी बात मनवा नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप शिवलिंग को स्पर्श न करें। हुँ, अगर आप ये नहीं कह सकते हैं, किसी के प्रभाव में आकर, उसके धन के प्रभाव में आकर, उसके साथ आए हुए भीड़ के प्रभाव में आकर, या उसकी समृद्धि के प्रभाव में आकर आप उसको इस तरह का कृत्य करने की अनुमति दे रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है बात। लेकिन मुझे नहीं इसके लगता पीछे कि ये लॉजिक ठीक ये है। भी तो दिया जाता है ना कि अगर शिव जी भगवान मतलब पिता हैं सबके, पूरे जी। जगत के पिता हैं, तो पिता के साथ प्रेम प्रदर्शित करने में दिक्कत क्या हाँ, है? पिता के साथ प्रेम प्रदर्शित करें ना, बिल्कुल करें। लेकिन पिता जो हैं, शुद्ध अवस्था में सभी पुत्रों का स्नेह लेने के लिए बैठे हैं। हुँ, ऐसे में आप जाके पिता को अपवित्र कर दें, तो बाकी जो शुद्ध पुत्र आ रहे हैं, वो भी उनसे स्पर्श कर करके अशुद्ध ही हो गए। वो पूरे शिवलिंग की मर्यादा को ही आपने भंग कर दिया। हुँ। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, महाकाल की बात हो रही है क्योंकि ये जी सारे कल्चर मैंने महाकाल में ही देखे हैं। नए आ गए हैं आजकल कि आप लिपट-लिपट के वो चीज़ें करेंगे। वहाँ पे भस्म आरती होती है और वो जी। भी चिता की आग लाके मतलब बिल्कुल उससे भस्म आरती होती है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या वो है? मुझे क्यों लगता होता है है ऐसा? कि वो ताजा राख से हाँ, ताज़ा राख से। लेप किया जाता है, हुँ, लेकिन वो ताजा चिता की भस्म है या नहीं, ये इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हुँ, क्योंकि कुछ स्रोतों में मुझे ये पता चला है कि शुद्ध दारू को, हुँ, यानी कि जो लकड़ी है, हुँ, हुँ, दारुक, हुँ, हुँ, वन से काटी हुई लकड़ी, हुँ,
उसको जला करके हम्म, उसकी जो राख होती है उसको किया जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये बताते हैं कि जो वहां हवन कुंड है हम्म, उसमें जो राख उत्पन्न हुई है उस रात्रि के हवन में हम्म, या सुबह के हवन में हम्म, उसको प्रयोग किया जाता है। हम्म, और कुछ लोग ये बताते हैं कि ये चिता से लाई हुई राख होती है। हम्म, तो इस पर कोई भी ऑथेंटिक बात कह पाना अभी के लिए ठीक नहीं होगा। इस पर फिर हम कभी लोग बात करेंगे तो जरूर मैं इस पर कुछ लिखने का या कुछ बताने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। जी। तो ये थे अनुराग हमारे साथ, जिन्होंने हमें बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई, उसके पीछे के लॉजिक्स भी बताए, आपको साइंटिफिक रीजंस भी बताए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली हम लोग अगला पॉडकास्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे ऐसे ही किसी विषय पर। आप भी चाहते हैं किसी विषय पर ये पॉडकास्ट होना तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए एसआरटी ओरिजिनल्स। थैंक यू।